सारा लिटरली है ना उसने उसको समझ हो रही है। ये है एमई मूविंग एवरेज, आगे सीडी, ये है कन्वर्जेंस, ये है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस है जो आपको ट्रेंड की साइड स्ट्रेन दिखाता है, और ये डाइवर्जेंस है, ये आपको उल्टा दिखाएगा इंडिकेटर कि ट्रेंड अप है लेकिन ये लो बनाएगा हाई। जैसे बेरिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, वो इस डी से बनता है, इससे भी जो चल रहा है वो चल रहा है, इसके ऊपर कैलकुलेशन होती है। इसकी सेटिंग जो होती है ये है 12, 26 और 9, ये होती है। जैसे वहाँ पे देखो आप प्लॉट की हुई है, नीचे वाले पेन में जो है वहाँ लिखा होगा, उधर यहाँ पे जो लिखा हुआ RSI, वैसे वहाँ लिखा है सेटिंग 12, 26, 9, ये डिफॉल्ट होती है, इसको चेंज भी कर सकते हो आप। अब 12, 26, 9 क्यों लिया है? पहले क्या है, बाजार 6 दिन चलते थे वीक में, सैटरडे तक। हमारे यहाँ पर जो है MCX में ट्रेडिंग होती थी 2013-14 तक, सैटरडे को 1 बजे तक, अभी बंद कर दिया। तो वहाँ जापान से बाजार थे, उनसे डेटा लेकर बनाया गया था पहले, 1970 से पहले उनके बाजार ज़्यादा तेज थे, और 1200 से होता है ये काम, और लोग बाद में आए। तो ये 6 दिन चलता था वहाँ पे, तो 2 वीक हो गया ना ये, और 4 संडे का, तो ये हो गया बंद। ठीक है, तो ये तो हो गया उनके लिए स्मॉलर, ये हो गया हाई टाइम फ्रेम। अब ये तो समझ में आ गया ये क्या है, ये कहां से है। अब ये तो पता नहीं 8 है कि 9 है कि 10 है, लेकिन ये डिफॉल्ट इसके बारे में किसको नहीं पता, उसने 9 ही लिया है। जैसे अपन किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके ये में लगाते हैं, ऐसे में लगाते हैं, 9 ही आता है बाय डिफॉल्ट। इसकी सेटिंग पता नहीं कैसे किसने ली है, लेकिन 9 ही आता है। तो ये उस वजह से हुआ हुआ है। अब इसमें लाइनें होती है, ऐसे ये एक जीरो लाइन है नीचे, जैसे ये बेस है ना, वो जीरो है, इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड, इसके ऊपर चलता है ये होता है ओवरसोल्ड, ये है बैलेंस, इसको ऐसे नापते हैं। इसमें 3 लाइन, तो ये इसका सॉरी 2 लाइन चलती है। अब वो लाइन ऐसे चलती है, अब 2 लाइन जो है ना, ये एक लाइन जो होती है वो तो होती है 12 और 26, ये जो EMAs है ना, इसका डिफरेंस। ठीक है, सपोज 26 का जो है EMA आज की तारीख में है 25,050, और 12 जो है वो EMA अभी चल रहा है 25,000 और 100 मान, 25,100, तो इनमें 50 पॉजिटिव का फर्क है ना। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर मैकडी से 50 पॉइंट ऊपर लोड हो जाएगा। ये जीरो लाइन है, इसके ऊपर ऐसे रीडिंग आती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऊपर तो कितना भी हो सकता है, और ये नीचे भी ऐसे आता है। तो जैसे अगर आप 2020 में जाओगे ना, तो ये डेली का मैकडी लगभग जो है -800 के आसपास पहुंचता है बेस लाइन से। तो ओवरबॉट मार्केट कितना भी ओवरबॉट हो सकता है, ओवरसोल्ड मार्केट कितना भी ओवरसोल्ड हो सकता है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है RSI की तरह कि ये 100 से लेके 0 में ही घूमेगा, वो पेंडुलम वाला हिसाब नहीं है इसमें, ये कितना भी जा सकता है, ये 2000 भी हो सकता है। वो देखो कितना नीचे आ गया था मैकडी, दिख रहा है, ऐसे चलता है, और ओवरबॉट में भी कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक लाइन कैसे होती है, इसको बोलते हैं मैकडी लाइन। मैकडी लाइन जो पहली लाइन होती है। दूसरी जो लाइन है ये होती है सिग्नल लाइन, 9 जो होता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना 12 और 26 का डिफरेंस, इसको 9 डेज पे EMA में प्लॉट कर दिया गया। इसका 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल देते हैं। अब ये एवरेज जो अभी हम 100 गिना है, ये पिछले 9 दिन में ऐसा रहा होगा, कभी 85 रहा होगा, कभी 105 रहा होगा, कभी 90 रहा होगा, कभी 102 रहा होगा, कभी 100 रहा होगा, ऐसे रहा होगा ना। तो ये सारा मिलके जो एवरेज है 9 दिन का, वो ये दूसरी लाइन है। अब कुछ भी भाव चल रहा है, उसमें फोर्स बराबर है, तो ये गैप बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो मूविंग एवरेज भी गैप बराबर है। अब किसी दिन कैंडल्स ऐसे छोटी बनने लगे तो क्या होगा, छोटी कैंडल्स नहीं रहेगी, तो इसका तो डिफरेंस होगा कम, और ये जो सिग्नल लाइन जा रही है इसका डिफरेंस जो है बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे को उठाएगा, और उठा के क्या करेगा, ये इसको काट देगा। ये काट देते, इसको बोलते हैं मैकडी क्रॉसओवर।
सिग्नल लाइन ने मूविंग एवरेज की लाइन को काट दिया, ट्रेंड में स्लोनेस आई, बेचना करना नहीं, काफी लोग ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, या तो प्राइसेस एक रेंज में चली जाएगी, क्यों, क्योंकि जो भी मूव बना है वो कंसोलिडेट होगा, या फिर ये फर्क दिखा देगा। इसलिए बोलते प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लेना जरूरी है, इसके आधार पे कंफर्मेशन नहीं लेना। क्यों, क्योंकि ये तो लेगिंग है, मूविंग एवरेज को प्लॉट करके आगे कर रहा है, प्राइस पहले दिखाएगी। इसलिए जब भी प्राइस ऐसे कुछ आए उसके रिट्रेसमेंट पे जाके आपको सेल करना होगा, कभी भी बीच में नहीं बेचेगा। तो ये इस तरह से इसको काट देता है। अब ये हमारा जो है, इसमें 3 सिग्नल आते हैं, एक तो मैकडी क्रॉसओवर हो गया, ठीक है। दूसरा होता है बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे होता है, वो 2 मिनट आने का। डाइवर्जेंस बिल्कुल इससे वो है ना, डाइवर्जेंस जो है उसको मतलब है हिंदी में विरोधाभास। विरोधाभास, एक बंदा खींच रहा है नॉर्थ पोल की तरफ, एक बंदा खींच रहा है साउथ पोल की तरफ, लड़ाई हो रही है, स्लोनेस आई है, जबरदस्ती प्राइसेस को रोका गया है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। जैसे कल हमने देखा था तो 5 मिनट से लेके 75 मिनट तक डाइवर्जेंस का बुलिश वो आता है। डाइवर्जेंस क्या होता है, वो एक मैं पिक्चर उसमें भी पता पड़ जाएगा आपको। बियरिश डाइवर्जेंस होता है जब आपकी प्राइस जो है ऐसे नया हाई दे, ये नया हाई ना इससे, और मूव ये जो है इंडिकेटर जो है वो आपका ऐसे नया मतलब इससे नीचे लो दे, लोअर लो आएगा ना, पहले मतलब इस हाई के मुकाबले छोटा हाई बने, लोअर लो नहीं है, तो ये तो है ऐसे, तो ये विरोधाभास हो गया ना ऐसे, इसको बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। इसका एकदम उल्टा जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस आएगा एक करेक्शन होने के बाद, और ये आएगा एक तेजी होने के बाद। तो ये जनरली डाइवर्जेंस जो है वो ये बोलता है कि भाई जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस आई है, तो आप या तो निकल सकते हैं या कुछ भी स्टॉप लॉस लेके क्लैरिटी जब तक नहीं तब तक होल्ड कर सकते हैं। ज्यादातर बढ़िया निकल जाओ, क्योंकि जब तक पोजीशन रहती है आदमी का इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, वो छोड़ेगा नहीं, तो निकल जाओ, क्लैरिटी आने के बाद वापस आप उसमें चले जाओ। अब इसमें जो है ये मैकडी लाइन है, ये 0, ये ओवरसोल्ड, ये ओवरबोट। इधर जो है ऐसे आएगा आपका बियरिश, और इधर जो है ऐसे ऐसे आएगा बुलिश। यहाँ प्राइस नया लो बनाएगी, ये हाई बनाएगा, यहाँ प्राइस नया हाई बनाएगी, ये लो बनाएगा, यही मैकडी होगी। कितने बार पहले आप बताओ तुम्हारा 12-26-9 क्या है? 12 तो हो गया ना, वो 12 तो 2 वीक का एवरेज हो गया ना, 6 दिन चलते थे इसलिए। हाँ जी, वो तो ठीक है। और 26 जो है वो 1 महीने का हो गया। लाइंस इसके ऊपर हाँ। ये 0 लाइन है ना, हाँ। तो एक तो ये 12 और 26 का डिफरेंस की लाइन चल रही है ऐसे 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 कुछ, अच्छा, इसको बोलते हैं 26 की मूविंग एवरेज माइनस 12 का मूविंग एवरेज। हाँ, दैट इज लाइन 1, मैकडी लाइन इसको बोलते हैं। हाँ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर प्लॉट होएगा, हाँ, नेगेटिव है तो नीचे होएगा, जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा ये काट दिया, ठीक है, ऊपर हो जाएगा। वैसे दूसरी जो लाइन है वो लाइन वो सिग्नल लाइन है, ये जो वो इनके नॉन इनके मूविंग एवरेज की लाइन जो डिफरेंस है ना दोनों का एमए का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ये एमए का जो डिफरेंस है ना, एमए का जो डिफरेंस है दोनों का, जितना भी आ रहा था 100, 50, 40, 30, उसका 9 ईएमए है। देखो इसको प्रैक्टिकली करके एक बार अगर आप करो तो वो है प्रैक्टिकली समझा देता हूं, एक बार इनको थोड़ा इजी हो जाएगा।